हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया B.Ed एंट्रेंस प्रिपरेशन, जो कि आज का पेडागोजी सब्जेक्ट रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं हिना मैम को। तो हिना मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि और उनसे क्या क्या पूछा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्टेड भी है। तो आइए हिना मैम से जानते हैं कि हिना मैम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और इनका पेडागोजी सब्जेक्ट तो आपको पता ही चल गया, मीडियम और बाकी की जो बातें इन्हीं से हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो हेलो हिना मैम, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए आपके साथ क्या मतलब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। Assalamu alaikum to everyone. My name is Hina and last year I have qualified B.Ed entrance of Jamia Millia Islamia and my pedagogy subject was political science. और आपका मीडियम क्या था? My medium was English. इंग्लिश मीडियम। और तो जब आप एंट्री ली तो उस वहाँ से लेकर एग्ज़िट तक हमें बताइएगा। एंट्री जब आपने लिया, गेट ओपन करके एंट्री लिया, उसके बाद से लेकर एंड तक आप अब बस आप बोलिएगा, मैं आपको सुनूंगा। बीच में अगर मुझे कुछ पूछना होगा इंटरप्ट करके तो मैं पूछ लूँगा, बाकी आप बोलिए अब अपना। अच्छा। जब हमने एंट्री ली थी तो दो हम कैंडिडेट थे। एक गर्ल थी, वो भी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, मतलब इंग्लिश मीडियम था उनका पॉलिटिकल साइंस। तो हम दोनों ने साथ में एंट्री ली थी। उसके बाद हम लोग बैठे तो उन्होंने फिर पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे सब्जेक्ट पूछे कि पॉलिटिकल साइंस में आपने क्या क्या पढ़ा है ग्रेजुएशन में। अच्छा अच्छा तो फिर हमने वो बताया। अच्छा। उसके बाद ना डायरेक्ट आपसे ये पूछे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है? जी, अच्छा अच्छा चलिए। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन, मतलब फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है, सेकेंड ईयर में, अच्छा ऐसा। अच्छा, मेजर टॉपिक जानना चाह रहे थे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि हर जगह का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। तो सिलेबस बेसिकली वो सिलेबस जानना चाह रहे थे। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा गया यस। इसके बाद? उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया था। अच्छा अच्छा। सो आई वाज लाइक कि सॉरी मैम। तो फिर वो पास ऑन कर दिया जो नेक्स्ट कैंडिडेट थे उनको, फिर उन्होंने अच्छा आंसर किया था। अच्छा अच्छा उसके बाद हाँ, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पढ़ के क्या है। अच्छा। तो जब फिर आप मैंने बताया ठीक ठीक, कैरी ऑन कीजिए। उसके बाद हाँ, फिर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा है आपने। अच्छा तो आई सेड फंडामेंटल राइट्स। अच्छा अच्छा तो फिर उनका फर्स्ट क्वेश्चन था फिर फंडामेंटल राइट से, कि वो चीज ना वो भूल गए कि अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा था और जस्ट फिर मुझसे पूछा ना कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फिर उस टॉपिक पे आ गए। तो उन्होंने पूछा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा है, फिर मैंने फंडामेंटल राइट्स कहा। तो उन्होंने फिर पूछा कि फंडामेंटल राइट्स बताने विद आर्टिकल्स। अच्छा 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 फिर उसके बाद कैरी ऑन ऐसा हुआ कि दो आर्टिकल मैंने बताया, फिर दो दूसरे कैंडिडेट को पूछे मतलब फंडामेंटल राइट बताने विद आर्टिकल्स। फिर जो लास्ट वाले टू थे वो फिर मुझसे पूछे। अच्छा। हम्म। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया फेस करने के लिए? उसके बाद क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। अच्छा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ बोथ ऑफ देम। फिर डिफरेंस बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं। ओके। हाँ, फिर ये पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर उनको मतलब वो अगर हमें नहीं मिल रहे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके लिए मतलब कोर्ट में हम जा सकते हैं। कि जा सकते हैं नहीं जा उसके सकते हैं। बाद ठीक है, उसके बाद क्या हाँ, पूछा वही गया बात। आपसे? उसके बाद पूछा गया कि जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पहले तो ये पूछा कि हु इज आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा। उनका नाम पूछा। ठीक। देन एक मैम थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा वो वुमेन है, क्या आपको लगता है कि जो फाइनेंस का काम है वो वुमेन से अच्छा मैन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस पे अपने व्यूज देने थे कि कौन कौन अच्छा करता है कि तो उन्होंने ये भी पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो वुमेन है तो वो अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाती हैं। अच्छा तो अच्छा। आपको इसके ऊपर अपने व्यूज देने हैं कि आपका आपका क्या सोचना है। ठीक है ठीक है ठीक।
हाँ, और ये कैरी ऑन हो रहा था, जैसे मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा, सेम जो हाँ। दूसरे मैम थे उनसे भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हम्म। कि आप अपने व्यूज देंगे इसके ऊपर। अगर सेम कोई क्वेश्चन एक जिसका आंसर मतलब सेम है तो वो क्वेश्चन बदल देते हैं। अगर आपका रिव्यू जानना हो तो सेम क्वेश्चन दोनों लोग को दे देते हैं, देखते हैं कि किसका आंसर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपके साथ सेकेंड कैंडिडेट गए थे, क्या आपने उनको क्लास में देखा था? उनका सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है अभी तक। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं, वो नहीं, मैं बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि उनका भी हाँ, सिलेक्शन हुआ था। मतलब अभी तक, हाँ अभी तक वो उनका भी सिलेक्शन हुआ था मेरे साथ। माशाल्लाह। और हम लोग ना ऐसे डिलेमा में थे कि दोनों इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। पर हाँ, लकीली अगर नहीं आप अच्छा कुछ करें ना इंटरव्यू पर में तो दोनों का देखिए, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, परसेप्शन, जो कैंडिडेट उनके मन में परसेप्शन बना हुआ है कि जब दो लोग एक साथ जाते हैं तो सिर्फ एक ही का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं वही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना हुआ है कि एक ही का हुआ, और काफ़ी लोग से भी सुना है कि दोनों लोग का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ 90% जो कैंडिडेट है ही बताते हैं कि ये मेरे एक लोग का हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ, जो दो लोग जाते हैं। तो मैं उनके जो इस अवधारणा है उसको मैं गलत साबित करना चाहता हूँ कि देखिए, एक और यहाँ पर हमें मिल गए इंटरव्यूअर जिनमें दोनों लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो ये मत घबराइए कि अगर कोई अच्छा जवाब दे रहा है तो आप तुरंत डीमोटिवेट हो जाओ कि यार वो तो बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही को लेते हैं। तो एक बिल्कुल गलत बात है। अगर वो देखते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस, देखते हैं उस कॉन्फिडेंस को आपको लो नहीं होने देना है। दोनों लोग का सिलेक्शन हो सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हिना मैम का भी हुआ था और इनके साथ जो गए थे दोनों लोग का सिलेक्शन हुआ था। और आप देखिए, पहला ही क्वेश्चन हिना मैम को नहीं, मतलब जो उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा है, इनको नहीं आया, लेकिन बाद में से कवर कर लिए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हैं, नहीं आया है, तो आपको तुरंत डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। नहीं आ रहा सीधे बोल दे सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा। अगर मैम पूछ रही है तो सॉरी मैम, अगर सर पूछ रहे हैं तो सॉरी सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या पूछा गया आपसे? इसके बाद पूछा गया कि करंट में क्या चल रहा है, करंट अच्छा सिचुएशन क्या अच्छा, है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड। बुक वाली आपको नॉलेज कुछ तो पता पूछ है ली, करंट अफेयर्स? बुक वाली नॉलेज पूछ लिए, इसके साथ साथ करंट भी देखते हैं कि भाई बच्चा कितना अपडेटेड है कितना नहीं है। तो जो अब जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो थोड़ा सा अपडेटेड पढ़ के जाए, जो करंट में क्या चल रहा है इसके बारे में भी पढ़ के जाए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या पूछे? उसके बाद पूछा कि करंट में बहुत चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, उस टाइम बहुत जोरों पर था। हाँ, तो ये पूछा गया कि वो कौन से आर्टिकल में है, हम्म। और आपको क्या लगता है कि वो एप्लीकेबल होगा इंडिया के लिए, वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसका इसके अपने व्यूज देने थे। अच्छा अच्छा, तो बस इसी पर ओवर हो गया इंटरव्यू? नहीं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और थे पॉलिटिकल साइंस से ही। अच्छा 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 अच्छा। अभी हाँ, मुझे थोड़ा याद नहीं है कि क्या था, हाँ, शायद प्रेमबल से रिलेटेड था। साल भर हो गया, प्लस उसके बाद हम्म। आपको एक डबल खुशखबरी मिल गई, तो कहाँ याद रहने वाला है। और शायद आप लोग को पता नहीं होगा, इनका जॉब लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी केवीएस में है। तो अभी फ़िलहाल जामिया छोड़ चुकी हैं केवीएस में, क्योंकि जॉब लग गया है। तो जाहिर सी बात है, हम पढ़ते हैं सिर्फ जॉब के लिए, अभी तो फ़िलहाल जॉब के लिए पढ़ते हैं। बाकी अपनी भी कुछ खुशी होती है, अपनी भी कुछ ख्वाहिशें होती है कि हम यहाँ चले जाएँ, हम यहाँ चले जाएँ। तो जो इनका सपना था अभी फ़िलहाल, वो तो अभी पूरा हो गया है। अब थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि मतलब अभी तो कि और हायर बच्चों को पढ़ाएँ। तो इसके लिए इनका और साइड में भी चल रहा है, एजुकेशन साइड में चल रहा है। बाकी अभी एक गवर्नमेंट टीचर बन गई हैं अभी। और इनका इंटरव्यू आप सुनिए और देखिए कि क्या, मतलब कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि आपसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिटिकल साइंस में। अगर आपका भी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम हो तो ज़रूरी नहीं कि आपसे भी सेम यही क्वेश्चन पूछा जाए। ये बस बताता है कि वे ऑफ टॉकिंग, आप कैसे इंटरव्यूअर से बात करें। ज़रूरी नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 के जवाब आने चाहिए। आप देखना चाहते हैं कि वो आप कैसे डील करते हैं उस सिचुएशन को। अगर आपके सामने एक रैंडम कोई सिचुएशन रख दिया जाए तो उससे आप कैसे डील करते हो, बस वो देखना चाहते हैं। तो आपको कोई अगर सजेशन देना हो तो क्या देंगे आप? अगर कुछ देना चाहते हैं अपने तरफ से सजेशन, जो आने वाले मतलब कैंडिडेट है, जो इनका इंटरव्यू 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, तो आप मैसेज दे सकते हैं उन्हें अपने। जब मेरा इंटरव्यू था तो लास्ट में मैंने मेंशन किया था कि आई हैव डन डीएलएड एंड आई हम्म। आल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years अच्छा। ऑफ टीचिंग।
तो फिर उन्होंने एक सर और मैम उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने डीएलएड किया है, वो बीएड परस्यू करना चाहते हैं। तो हम्म। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बीएड करना क्यों है, वो भी रेगुलर, आप हम्म। डिस्टेंस से कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, मुझे और सीखना है, बड़े बच्चों को पढ़ाना। डिस्टेंस में वो हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि हम ज्यादा सीख पाए, हम्म। इतना इंटरेक्शन नहीं होता। हम्म। तो उसके बाद एक सर थे, फिर उन्होंने मैम को बीच में इंटरप्ट किया था कि मैम ये बच्चे की मर्जी है कि वो आगे क्या करना चाहता है, तो आप उसको ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपको रेगुलर ही क्यों करना है। अच्छा अच्छा, वो उसके तो बाद वो, हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे फिर क्या पूछें, कुछ और पूछें? फिर उसके उसके बाद यही कि ऑल द बेस्ट एंड अच्छा थैंक यू। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको और उस फिर टाइम मैम ने बोल दिया? हाँ हाँ, तो देखिए एक पॉजिटिव साइन है, जैसे कि अभी आपने अभी इंसा मैम का भी आएगा इंटरव्यू, उनका भी देखेगा, तो उनको उन्होंने बोला था ठीक है आइए, उनको जैसे हिंट दे दिया था कि आप ही जैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है। और अभी इंसाना मैम का भी आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि मतलब टीचिंग में ये जो ड्राइंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि नर्सरी का था, तो एक तरीके से हिंट उनको भी दे दिया गया क्योंकि उनके बहुत अच्छे मतलब उन्होंने बहुत अच्छा ड्राइंग किया था और उनके नंबर भी अच्छे हैं। तो वैसे भी अगर आपको भी कुछ ऐसा बता रहे हैं तो इसका मतलब आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको नंबर अच्छे मिल गए इंटरव्यू में। बाकी आपका रिटेन बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ड्रेस कोड के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या वियर करके जाना चाहिए? अगर गर्ल है तो डिसेंट क्लोथ पहनने को, इतना ज्यादा शाइनी वाइब्रेंट कपड़े या कलर हम्म। नहीं यूज करना है। अपना डिसेंट सा सूट सलवार या कुर्ता ट्राउजर जो भी आप प्रेफर करें। अगर साड़ी प्रेफर करते हैं ना अच्छा तो वो भी ठीक है। और अच्छा। अगर बॉयज है तो वो फॉर्मल में जाए, इनफॉर्मल में ना जाए। अच्छा। हाँ, तो सभी लोग यही देखिए बता रहे हैं कि आप फॉर्मल पहन के जाएंगे तो नंबर थोड़ा अच्छे मिल जाएंगे, तो थोड़ा इस बात का एहतियात ज़रूर रखिएगा। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के ही जाइए, इससे अच्छा आपका इंटरव्यू अच्छे इंप्रेशन बनेगा, तो अच्छा मार्क्स मिल ही जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप कनेक्ट होकर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपका है, जो भी मन में आपके डाउट चल रहा है। और एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने बता चुका है, नीचे पिन कमेंट में मैं डॉक्यूमेंट लिख दूंगा कि आपको क्या क्या लेके जाने हैं, ओरिजिनल और प्लस कॉपी दोनों लेके जाने हैं, क्योंकि कॉपी वो जमा कर लेंगे और ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देंगे उसी टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।